जल वर्ग आकाश से मेघजन्य सभी जल एक ही प्रकार का गिरता है। गिरते हुए आकाश का जल देश काल के अनुसार गुण या दोष की अपेक्षा करता है। आकाश से गिरा हुआ जल समय के अनुसार गमन करने वाले चंद्रमा, वायु, सूर्य से स्पर्श हो जाने के बाद समीप के पृथ्वी में गुण के अनुसार शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्षादि गुणों से युक्त होता है। आकाशीय जल के स्वाभाविक गुण ये वीर में शीत, पवित्र, सुखकर, स्वाद, विमल, लघु, इन 6 गुणों से युक्त स्वभाव से दिव्य जल होता है। भूमि के अनुसार जल का स्वाद आकाश का जल भूमि पर गिरने पर पात्र की अपेक्षा करता है, अर्थात जैसी भूमि में गिरता यह स्थिर होता है उस भूमि के अनुसार गुण वाला होता है। सफेद मिट्टी वाली भूमि पर गिरने पर रस में कषाय, पांडु वर्ण की भूमि पर गिरने पर रस में तिक्त, कपिल वर्ण की भूमि पर गिरने से क्षार, ऊषर भूमि पर गिरने पर लवण, पर्वत पर गिरकर बहने वाला जल कटु, काले वर्ण की मिट्टी पर गिरने वाला जल मधुर होता है। इस प्रकार भूमिष्ठ जल के 6 गुण होते हैं। इंद्र अर्थात धारा द्वारा आकाश से गिरा जल, कार, ओले का जल, हिम, बर्फ का जल ये अव्यक्त रस वाले होते हैं। जो जल इंद्र से छोड़ा गया आकाश से गिरता है वे चांदी आदि स्वच्छ पात्रों में एकत्रित किया जाता है। उस जल को विद्वान लोग इंद्र जल कहते हैं। वे जलों में सबसे प्रधान होता है और राजाओं के पीने योग्य होता है। विमर्श इस जल को दिव्य जल भी कहा जाता है। सुश्रुत ने इसे त्रिदोष शामक, बलवर्धक, रसायन और मेधावर्धक बताया है, अर्थात ये गुण शुद्ध जल के हैं। वही जल जब भूमि पर गिरता है तो भूमि के अनुसार उसके गुण में विभिन्नता हो जाती है। सभी उत्तम प्रकार के जल कुछ कषाय, मधुर, सूक्ष्म, विशद, हल्का होते हैं और ये जल रूक्ष एवं कफकारक नहीं होते। ऋतु के अनुसार बरसे हुए जल के गुण, वर्षा ऋतु का नवीन जल रस में मधुर, भारी और कफकारक होता है। शरद ऋतु का जल पतला, हल्का और कफकारक होता है। जो सुकुमार व्यक्ति हैं और जो व्यक्ति प्रायः स्निग्ध आहार करते हैं उनके भक्ष्य, भोज्य, लेहे और पेय इन चारों प्रकार के भोजन में वह उपयोगी होता है। हेमंत ऋतु का जल, हेमंत ऋतु में बरसा हुआ जल स्निग्ध, शुक्रवर्धक, बलवर्धक और गुरु होता है। शिशिर ऋतु में बरसा हुआ जल हेमंत ऋतु के जल की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, कफ और वायु को नष्ट करने वाला होता है। बसंत ऋतु में बरसा हुआ जल कषाय, मधुर और रूक्ष होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसा हुआ जल कफकारक नहीं होता, ये निश्चित सिद्धांत है। प्रत्येक ऋतुओं में वर्षा से गिरने वाले जलों के गुण अलग अलग इस प्रकार बता दिए गए। विभ्रांत काल में अर्थात काल के अति योग, हीन योग और मिथ्या योग होने पर जब मेघ जल बरसाते हैं तो वे जल दोषों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विशेषकर राजाओं को, राजा के समान धनाढ्य सर्वगुण संपन्न पुरुषों को, सुकुमार पुरुषों को शरद ऋतु में बरसे हुए जल को एकत्रित कर प्रयोग में लाना चाहिए। नदियों के जल के गुण, हिमालय पर्वत से निकले नदियों के तट पर ऋषि लोग निवास करते हैं, अतः वे नदियां पवित्र होती हैं। उनका जल नदियों के मध्य में रहने वाले पाषाण के टुकड़ों से विच्छिन्न हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। विक्षुब्ध अर्थात क्षुभित उछल उछल कर चलता है और छिन्न भिन्न हुए जल वाली नदियां सब प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। जो नदियां मलयाचल पर्वत से निकली हैं उनमें पत्थर के टुकड़े और बालू बहा करते हैं, अतः उनका जल स्वच्छ और अमृत के समान मिष्ट होता है। पश्चिमी समुद्र में जाने वाली नदियों का जल पथ्य और निर्मल होता है।
पूर्वी समुद्र में जाने वाली नदियां मंद वेग से बहती हैं और उनका जल गुरु होता है। पारियात्र, विंध्य, सह नामक पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल सिर के रोग, हृदय के रोग, कुष्ठ रोग और श्रीपद रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। बरसाती नदियों के जल के गुण अधिकतर वर्षा ऋतु में नदी का जल कीट, सांप और चूहों के मलों से दूषित होकर बहता है। अतः बरसात में नदी का जल पीने से सभी दोषों को प्रकुपित करने वाला होता है। वापी अर्थात बावली जो ईंट से बंधी हो और उसमें अंदर प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हो। कूप अर्थात जो ईंट से बंधा हो। तड़ाग अर्थात पोखरा, ऊस अर्थात भूमि फोड़कर नीचे के भाग से जिस नदी का जल ऊपर आता हो। सर प्रस्तवन अर्थात झरना, इनके जल का गुण या दोष अनूप, पर्वत और जंगल के अनुसार होता है। अहितकर जल जो जल पिच्छल अर्थात चिकना, कृमि युक्त, सड़ा और पत्ते, सेवार, कीचड़ से दूषित हो। वर्णहीन, विकृत रस युक्त, सांद्र अर्थात गाढ़ा जो कपड़े में छन ना सके और दुर्गंध युक्त होता है, वह हितकर नहीं होता। समुद्र के जल का गुण जो वरुण भगवान का आलय अर्थात निवास स्थान है, उस समुद्र का जल विस्त्र, त्रिदोष कोशक और लवण होता है। इस प्रकार ये आठवां जल का वर्ग निश्चित रूप से कह दिया गया है।